वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 5 की जो इंग्लिश है उसका चैप्टर वी शैल ओवरकम। तो ये जो पोयम है हम ये पढ़ने वाले हैं। हम जानते हैं कि इस पोयम में क्या है, चलिए शुरू करते हैं। तो वी शैल ओवरकम इज नॉट ओनली अ मैसेज ऑफ होप। वी शैल ओवरकम जो है वो सिर्फ होप, यानी कि होप क्या होती है, किसी चीज की उम्मीद, सिर्फ उसका जो है ये मैसेज नहीं देती है पोयम। इट रिप्रेजेंट्स सर्टेनिटी ऑफ बेटर फ्यूचर। ये क्या दिखाती है कि हमारे मन में एकदम दृढ़ विश्वास है कि हमारा जो है आने वाला जो फ्यूचर है, भविष्य जो है वो अच्छा होने वाला है। वेयर एवरीबडी विल हैव इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, जहाँ पे सबके जो है हक जो है एक जैसे होंगे और जो भी अपॉर्चुनिटीज है सबकी बराबर होंगी। नो मैटर वॉट रेस और सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड दे कम फ्रॉम। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे फैमिली से आते हैं, उनकी कास्ट क्या है, ये सब चीजों के जो भी है, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए भी जो है हमें परफेक्ट इक्वल यानी कि एक जैसा एक हक और जो अपॉर्चुनिटीज है वो मिलेंगी। ठीक है। नो मैटर व्हाट रेस और सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड दे कम फ्रॉम। We shall overcome is not only a message of hope, it represents certainty of better future where everybody will have equal rights and opportunities no matter what race or social and economic background they come from। तो चलिए स्टूडेंट्स हम अपनी जो we shall overcome पोयम है इसे शुरू करते हैं। यहाँ पर पे क्या लिखा है, जो पोएट है वो लिख रहे हैं वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे। यहाँ पे बताया जा रहा है हम ओवरकम कर लेंगे, हम किसी चीज पे विजय प्राप्त कर लेंगे उसके बारे में। ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल ओवरकम समडे। मुझे मेरे दिल में ये अच्छे से विश्वास है कि एक ना एक दिन जो है हम अपने जो है फियर पे जो है काबू पा लेंगे। वी शैल ओवरकम काबू पा लेना होता है। We shall overcome someday. Deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We will walk hand in hand. We will walk hand in hand. We will walk hand in hand someday. इधर hand in hand का क्या मतलब है? एकता के साथ, यूनिटी के साथ। ठीक है। We will walk hand in hand someday. Deep in my heart, I do believe वील वॉक हैंड इन हैंड समडे। तो यहाँ पर फर्स्ट पैरा में हमें बताया गया था क्या चीज थी, हमारे पास वर्ड था ओवरकम, कि हम जो है अपनी चीजों पे काबू पा लेंगे। नेक्स्ट में हमारे पास वर्ड क्या है, हैंड इन हैंड। मतलब मेरे को दिल में विश्वास है कि हम एक दिन सब जो है हाथों में हाथ डालकर साथ में चलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर पोएट जो है हमें क्या बोल रहे हैं, वी शैल ओवरकम, हम जो है काबू पा लेंगे एक दिन। मुझे मेरे दिल में जो है बहुत अच्छे से विश्वास है इस चीज का कि हम जो है काबू पा लेंगे। वी विल वॉक हैंड इन हैंड, वील वॉक हैंड इन हैंड, वील वॉक हैंड इन हैंड समडे। हम एक दिन हाथों में हाथ डालकर सब जो है साथ में चलेंगे। डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वील वॉक हैंड इन हैंड समडे। मुझे मेरे दिल में अच्छे से जो है इस चीज का विश्वास है कि हम जो है हाथों में हाथ डाल करके चलेंगे। वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड टुडे। हम जो है आज डरेंगे नहीं, हम नहीं डरे हुए हैं आज। ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी आर नॉट अफ्रेड। मुझे मेरे दिल में पता है कि जो है हम जो है अफ्रेड, हमें डर नहीं है किसी भी बात का। तो यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे कवि हमें बोल रहे हैं कि हमें कोई डर नहीं है आज, हमें कोई डर नहीं है, ये मेरे दिल में बिल्कुल अच्छे से विश्वास है। नेक्स्ट बोल रहे हैं हमें यहाँ पे पोएट, द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री। क्या चीज हमें आजादी दिलाएगी, सच्चाई हमें आजादी दिलाएगी। द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री, द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री सम डे। ठीक है। सच्चाई जो है वो ही हमें आजादी दिलाएगी एक दिन। ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री सम डे। यानी कि जो सच्चाई है वो हमें आजादी दिलाएगी, और ये मैं पूरे दिल से अपने जानता हूं कि एक ना एक दिन हमें आजादी जो है सच्चाई दिलाएगी। वी शैल लिव इन पीस, वी शैल लिव इन पीस सम डे। मतलब यहाँ पे बोला गया कि हम एक दिन बहुत ही शांति से सुकून से रहेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि जो पोएट है वो अभी शांति और सुकून से नहीं रह रहा है, इसीलिए होप कर रहा है, उम्मीद कर रहा है कि आगे जाके फ्यूचर में जो है वी शैल लिव इन पीस समडे। ठीक है। अब यहाँ पर पे क्या बोला गया, किस किस चीज की बात की गई है इन दो पैराग्राफ्स में। यहाँ पे बात की गई है ट्रूथ एंड पीस की।
ठीक है, सबसे पहले पैराग्राफ में हमें बताया था वी शैल ओवरकम, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था, वी शैल ओवरकम बताया था। फिर हमें यहाँ पर पे बताया था वील वॉक हैंड इन हैंड, यानी कि यूनिटी। नेक्स्ट हमें बताया था यहाँ पे वी आर नॉट अफ्रेड, नॉट अफ्रेड। नेक्स्ट बात हुई है ट्रूथ की, और इसके नेक्स्ट बात हुई है पीस की, ठीक है। तो यहाँ बता रहे हैं जो पोएट हैं कि वी शैल लिव इन पीस समडे, की जो है हम लोग जो है एक दिन शांति और सुकून से रहने वाले हैं। द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री, सच्चाई की तरफ क्या ले जाएगा हमको, सच जो है वो हमें आजादी की तरफ ले जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, हमारे ग्लॉसरी दी गई है। बिलीव का मीनिंग होता है किसी चीज पे अच्छे से विश्वास करना। पीस का मीनिंग होता है शांति। हैंड इन हैंड का मतलब होता है एक दूसरे के हाथों को थामा हुआ, या फिर जो है हम बोल सकते हैं यहाँ पर पे यूनिटी। ओवरकम का मतलब होता है किसी चीज पे विजय पाना। अफ्रेड का मतलब होता है भयभीत। अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर पे क्या है, यहाँ पर पे हमारे पास एक्सरसाइज क्वेश्चंस है जिन्हें हम अभी सॉल्व करेंगे, ओके। तो यहाँ पर पे देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द पोएट्स ड्रीम, व्हाट डज द पोएट ड्रीम्स। पोएट का ड्रीम क्या है यहाँ पे, कि वी शैल लिव इन पीस समडे वी विल ओवरकम। वी शैल ओवरकम जो है वो पोएट का ड्रीम है। Why does the poet say we shall overcome? पोएट ऐसा क्यों बोलते हैं हम ओवरकम कर लेंगे, हम विजय पालेंगे, क्योंकि जो पोएट की सिचुएशन है वो इस चीज से आजादी चाहते हैं, ठीक है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि हम विजय पालेंगे। Why does the poet say we are not afraid? पोएट ऐसा क्यों बोलते हैं कि हम अफ्रेड नहीं है, डरे हुए नहीं है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी, लाइफ में सारे प्रॉब्लम्स होने के बाद भी ये लोग क्या है, डट के सामना कर रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि हम अफ्रेड, हम डरे हुए नहीं है। How do you feel when you sing this song? तो स्टूडेंट्स वी फील वेरी ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव ऐसा फील होता है, सकारात्मक, क्योंकि ये बहुत ही प्रेरणादायक गीत है, इंस्पायरिंग सॉन्ग है। Which line in the song tells you that the poet is not living peacefully at present? पोयम में ऐसी कौन सी लाइन है जो हमें बता रही है कि जो पोएट है वो अभी शांति और सुकून से नहीं रह रहा है। तो हमने देखा था हमारे पास जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें क्या लिखा हुआ था, वी शैल लिव इन पीस समडे, ठीक है। कौन सी लाइन है जो हमें बताती है, वी शैल लिव इन पीस। पीस क्या होता है, शांति, पीस समडे। अब इस लाइन का मतलब भी हम समझ लेते हैं, पोएट ऐसा क्यों बोलता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स और ये इच्छा कर रहे हैं कि मैं आगे जाके कभी जो है शांति से सुकून से जीऊंगा। ये लाइन जो है हमें बताती है कि जो पोएट है अभी जो है शांति से नहीं जी रहा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये जो 5 क्वेश्चन है ये जो अभी हमने सॉल्व किए, ये तो आप करेंगे अपने होमवर्क में, अपनी नोटबुक्स में, इसे आप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। हमारे पास 5 शब्द दिए हुए, समडे, ओवरकम, अफ्रेड, ट्रूथ और पीस। इनको हमें जो है इधर सही जो है फिलअप्स में डालना है। वी शैल लिव इन पीस, कब, समडे, हम किसी एक दिन जो है पीस में रहेंगे। विथ कॉन्फिडेंस वी कैन डैश आवर फियर्स, कॉन्फिडेंस के साथ हम क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, अपने डरों पे विजय पा सकते हैं। आई ऑलवेज स्पीक दी, हमें कैसा क्या बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। A thief is always dash of the police, एक चोर हमेशा डरा हुआ होता है पुलिस से, राइट, ये तो हम जानते ही हैं। इन दी ट्राई कलर, व्हाइट कलर स्टैंड्स फॉर पीस। ट्राई कलर यानी कि जो हमारा झंडा है उसमें सफेद रंग जो है किसके लिए खड़ा होता है, पीस के लिए, शांति के लिए, ठीक है। अब हम वापस पढ़ लेते हैं, वी शैल लिव इन पीस समडे, with confidence we can overcome our fears, I always speak the truth, a thief is always afraid of the police, in the tricolor the white color stands for peace। तो स्टूडेंट्स ये भी जो है आप अपनी नोटबुक्स में जो है लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी हमने कौन सा सॉन्ग पढ़ा, हमने पढ़ा था वी शैल ओवरकम, ठीक है। इसमें हमने देखा था कि बहुत ही पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक सॉन्ग है जो कि हमें बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको मजा आया होगा इस पोएम को पढ़ के। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।